राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम अमावस्या की 5 पौराणिक प्रचलित सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनेंगे। इनमें हम 3 पनौती अमावस्या, सुख अमावस्या, बरसायत अमावस्या आदि 5 प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम 3 पनौती अमावस्या की एक पौराणिक प्रचलित सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 विधवा महिला रहती थी। दोनों की झोपड़ी आसपास ही थी। उनमें से एक का नाम कांतीबाई तो दूसरे का नाम यशोदाबाई था। कांतीबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार कांतीबाई ने 3 पनौती अमावस्या का व्रत रखा। वह हर अमावस्या को नहा धोकर पीपल की पूजा करती, घर आंगन को गोबर से लीपती और एक समय भोजन करती थी। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई कांतीबाई को ऐसा करते देखती तो एक दिन उसने पूछा कि अरे बहन, तू किसकी पूजा करती है और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तब कांतीबाई ने अपनी पड़ोसन यशोदाबाई से कहा कि बहन, मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत और पूजन करने का नियम लिया है। इसको करने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है, धन धान्य के भंडार भरते हैं और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यशोदाबाई कांतीबाई से बोली कि अरे बहन, यह व्रत कैसे करते हैं, तुम मुझे भी इसकी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। तब कांतीबाई ने कहा कि 3 पनौती अमावस्या का व्रत 3 साल तक करते हैं। पहले साल जौ की बनी हुई रोटी खाते हैं, दूसरे साल गेहूं की बनी रोटी खाते हैं, तो तीसरे साल चने की दाल की बनी हुई रोटी खाते हैं और चौथे साल व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 3 ब्राह्मणियों को भोजन करा के सुहाग का सामान, 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए देते हैं। तब यशोदाबाई भी कांतीबाई के साथ व्रत करने लगी और अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने लगी। तब कांतीबाई का तो तीसरा साल था, जबकि यशोदा का यह पहला साल था। 3 साल पूरे होने के बाद कांतीबाई ने व्रत का उद्यापन किया। तब यशोदाबाई सोच में पड़ गई कि मेरे तो अभी 2 साल पड़े हैं, मुझे कौन कहानी सुनाएगा, कौन मुझे व्रत के बारे में बताएगा। मेरी पड़ोसन को तो 3 पनौती का व्रत करते हुए 3 साल पूरे हो गए हैं, अब कौन मुझे कहानी सुनाएगा, कौन मुझसे पूजा करवाएगा। वह मन ही मन दुखी होने लगी। उस दिन यशोदाबाई को नींद नहीं आ रही थी। तभी अर्धरात्रि को यशोदाबाई ने देखा कि कांतीबाई के घर के आंगन में चमकदार रोशनी चमक रही थी। तब यशोदाबाई ने खुद की झोपड़ी में से झांक करके देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने देखा कि कांतीबाई को लेने के लिए देव विमान आया था। कांतीबाई दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर विमान में बैठकर जा रही थी। तभी यशोदाबाई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी इस विमान में लटक कर स्वर्ग चली जाती हूँ। किसको पता चलेगा कि मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत 1 साल ही किया है। तब यशोदाबाई देव विमान में पीछे लटक गई। जब देव विमान परलोक जाने लगा तो यमदूतों को झटके महसूस हुए। विमान आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तब देवदूतों ने देखा कि उनके विमान में एक अन्य महिला नीचे लटकी हुई थी। तब पार्षद गणों ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि इस महिला ने 3 पनौती अमावस्या का व्रत पूरा नहीं किया है। इस महिला के मन में वैकुंठ जाने का लालच आ गया है। इसको अभी 3 पनौती अमावस्या के व्रत को करे हुए 1 साल ही हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तब देवदूतों ने उस यशोदाबाई को नीचे गिरा दिया। जब वह नीचे गिरी तो वह बड़पीपल के पेड़ के ऊपर आकर गिरी, जिससे उसके प्राण तो निकल गए लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। वह इस शाप के कारण बड़पीपल पर पिशाच बनकर लटक गई। तब एक दिन जब अमावस्या आई तो उस गांव की 12 सुहागिन महिलाएं सुबह 4 बजे ही नहा धोकर बड़ पीपल की पूजा करने के लिए आई।
उन्हें बड़ पीपल पर कुछ आवाजें सुनाई दी तो उन औरतों में से कुछ औरतें डर गई और वो बोली कि चलो वापस घर चलते हैं। इस बड़ पीपल पर तो कोई पिशाच भूत प्रेतनी डाकन रहती है। तब कुछ औरतों ने हिम्मत रखी और बोली कि अरे वो हमारा क्या बिगाड़ेगी, चलकर देखते हैं और पूछते हैं। तब वे बड़ पीपल के पास आई और उनमें से एक औरत ने पूछा कि तुम कौन हो, भूत हो, पिशाच हो, डाकन हो, कौन हो और तुमको हमसे क्या चाहिए। तब वह पिशाचनी बनी यशोदाबाई अपनी पूरी सच्चाई उन औरतों को बताने लगी। तब वे औरतें बोली कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई बोली कि बहनों, तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो। अगर तुम सभी अपने व्रत का फल मुझे दे दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब उन 12 सुहागिनों में एक समझदार महिला थी। उसने अपने साथ वाली महिलाओं से कहा कि अरे बहनों, अगर हमारे व्रत का फल देने से इस पिशाचनी को मुक्ति मिल जाती है तो हमें जरूर यह धर्म का काम करना चाहिए। हम सब 12 सुहागिनें हैं जो साल की 12 अमावस्या मानी जाएंगी। अगर आज हम धर्म का काम करेंगे तो हमें जरूर पुण्य मिलेगा, हमें भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तब उन 12 सुहागिनों ने बड़ पीपल की पूजा करके अपने अमावस्या के व्रत का फल उस पिशाचनी को दे दिया, जिससे उस पिशाचनी को मुक्ति मिल गई और वह जाते जाते उन सबको पुत्रवती, धनवती और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे गई, जिससे वे सभी 12 सुहागिनें सभी सुखों से पूर्ण हो गई और इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम अमावस्या की दूसरी कहानी सुनते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग बना करके भोग लगाना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंश को और कुल को आशीर्वाद देती है, जिससे घर परिवार में सुख संपन्नता बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में सभी बच्चों के विवाह, सरकारी नौकरियां में जो कोई बाधा आती है वो दूर हो जाती है, रोग दोष नहीं सताता, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन खीर, पूड़ी, मावे की बर्फी का अंगीरे के ऊपर भोग लगाना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और एक ब्राह्मण दंपति को भोजन खिलाकर, दक्षिणा देकर, पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। बहन बेटियों को भोजन खिलाना चाहिए। आइए अब हम अमावस्या की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। आइए अब हम अमावस्या की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जिठानी थी। जिठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बहुत ही गरीब थी। जिठानी को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। देवरानी अपनी जिठानी के घर झाड़ू पोछा बर्तन चौका करती थी। बदले में जिठानी देवरानी को ठंडाबासी भोजन देती थी। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। जब एक बार अमावस्या की तिथि आई तो जिठानी ने अपनी देवरानी से कहा कि आज अमावस्या है तो तुम खीर पूड़ी बना देना, मेरे मायके के लोग खाना खाने के लिए आएंगे। देवरानी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी आज अमावस्या के दिन भोग बनाऊं और पितरों के निमित्त भोग लगाऊं। जब भोजन बनाने के बाद देवरानी जाने लगी तो जिठानी ने उसे रात का ठंडा बासी भोजन दिया। तब देवरानी ने जिठानी से कहा कि भाभी जी, आज मैं भी अमावस्या के दिन खीर पूड़ी हलवा बनाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा आटा, तेल, घी, गुड़, दूध दे दीजिए। तो जिठानी ने नाराज होते हुए कहा कि बड़ी आई अमावस्या का भोग लगाने वाली, जा तुझे लेना है तो ठंडा बासी भोजन ले जा, नहीं तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। उस दिन देवरानी ठंडा बासी भोजन लेकर के नहीं गई। वह बिना कुछ लिए ही खाली हाथ घर आ गई। घर आने के बाद उसके पति और बच्चों ने भोजन मांगा, लेकिन उसको देने के लिए कुछ नहीं था।
तब देवरानी ने पूरी बात बताई। तब देवरानी ने अपने घर की रसोई में आटा दाल देखा, लेकिन उसका पूरा घर खाली था। केवल एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ पड़ा था। तब उसने अंगीरा जलाकर गुड़ का भोग लगा दिया और जलांजलि दे दी। दोपहर में पितर पृथ्वी पर आए। सबसे पहले वे बड़े बेटे के घर पहुंचे, लेकिन जिठानी ने पितरों के निमित्त भोग न लगाकर अपने मायके वालों को ही खिला दिया। सारा भोजन उसने झूठा कर दिया। तब पितर वहां से खाली हाथ ही आ गए। उसके बाद पितर छोटे बेटे के घर में आए तो उसने देखा कि उसका छोटा पुत्र बीमार था और उसके पोते भूख से बिलबिला रहे थे। छोटी बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगा रखा था और जलांजलि दे रखी थी। तब पितरों ने गुड़ के प्रसाद को चखा और वहीं लौटने लगे। तब उन्होंने आपस में बात करी कि अगर आज हमारे छोटे बेटे के पास पैसा होता तो वह जरूर हमें भोग बना कर के चढ़ाते और हमें भी भर पेट खाने को मिलता। तब सभी पितरों ने छोटे बेटे को अन्न धन का आशीर्वाद दिया। जाते जाते पितरों ने उसके घर को ठोकर मारी तो उसका घर नौखंडी मकान में बदल गया और सभी पितर आशीर्वाद देकर वापस अपने लोक में चले गए। उस रात्रि को देवरानी और उसका पति और बच्चे भूखे ही सो गए। दूसरे दिन जब रोज की तरह देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था और उसका मकान सुंदर महल में बदल चुका था। जगह जगह अन्न के और धन के ढेर पड़े थे। तभी उसका पति और बच्चे भी जग गए। सभी को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में देवरानी ने यह भी देखा कि उसका पति अब बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ हो चुका था। उसकी बीमारी भी जाती रही। धन को समेटते समेटते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई तो वह जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं गई। तब जिठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने के लिए भेजा। जब बच्चे चाची के घर पहुंचे तो वे देखकर दंग रह गए। चाची तो पूरी सोने चांदी के गहनों में मंडी हुई थी और सभी बच्चों ने भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे थे और चाचा भी इधर उधर घूमकर हंस बोल रहे थे। बच्चों ने आते ही अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसी दिन जिठानी भागी भागी देवरानी के पास गई और पूछा कि तू एक रात में ही इतनी अमीर कैसे हो गई। तब देवरानी ने उसे पूरी बात बताई कि मेरे ऊपर तो पितर टूटे हैं। जिठानी गुस्से से दंदनाती हुई वापस अपने घर आई और अपने पति से बोली कि हर महीने अमावस्या के दिन भोग मैं लगाती हूँ, लेकिन पितर आपके छोटे भाई के ऊपर मेहरबान हुए हैं। तब उसका पति बोला कि अरे भगवान, तू खीर पूड़ी हलवा जरूर बनाती है, लेकिन तू अंगीरे पर अमावस्या का भोग नहीं लगाती। तू भोग बनते ही अपने मायके वालों को खिला करके भोजन झूठा कर देती है। अगर तू भी देवरानी की तरह अमावस्या का व्रत रखती और अमावस्या के दिन पितरों के भोग लगाती तो आज पितर हमारे ऊपर भी प्रसन्न होते। हे पितृ देवता, जैसे आप देवरानी के ऊपर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबके ऊपर खुश होना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम अमावस्या की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। ननद की शादी हो चुकी थी। जब ननद शादी होकर ससुराल में गई तो उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया। शादी के 4-5 साल होते ही उसे 3 पुत्र पैदा हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और वे सभी सुखी जीवन बिताने लगे। ननद जब भी मायके में जाती तो अपने बच्चों को साथ लेकर के जाती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती। परंतु एक दिन उसकी भावज को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी। तेरा आंगन तो सूना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी, लेकिन उसको तो 3-3 बेटे हो गए और तेरी तो झोली अब तक भी खाली है।
उस दिन भावज बहुत दुखी हो गई। उसे अपनी ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। उसने मन ही मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय बनाया। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं अपनी ननद के तीनों बच्चों को मरवा दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब एक बार की बात है, ननद अपने बच्चों को मायके में लेकर आए। उसे बहुत दिन हो गए थे। तब भावज ने अपने ननद के बच्चों के लिए खिलौने भिजवाए, जिसमें उसने छोटे छोटे सांप बिच्छू कंचले डाल दिए। और वह मन ही मन सोचने लगी कि जब ननद के बच्चे इन खिलौने से खेलेंगे तो सांप बिच्छू उसको डस लेंगे और वे तीनों बच्चे मर जाएंगे। तब उसने अपने पति से कहा कि ये खिलौने ननद बाई के बच्चों के घर दे आओ। बच्चों को आए बहुत दिन हो गए हैं और मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। तब उसके पति ने अपनी बहन के ससुराल में जाकर वे खिलौने उन्हें पकड़ा आया। बच्चे अपने मामा से खिलौने पाकर के बहुत खुश हुए। दूसरे दिन भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह 10-15 दिन निकल गए। तब भाभी ने दोबारा ननद के बच्चों के लिए नए नए कपड़े और मिठाई मंगवाई। कपड़ों में सांप बिच्छू डाल दिए और मिठाई में जहर मिला दिया और अपने पति को पकड़ाते हुए बोली कि ये नए नए कपड़े और मिठाई ननद बाईसा के बच्चों को पकड़ा आइए। मामा वापस से नए नए कपड़े और मिठाई लेकर अपनी बहन के घर गया और अपने भांजों को पकड़ा दिया। भांजे अपने मामा से नए नए कपड़े और मिठाई पाकर बहुत खुश हुए। अमावस्या माता के प्रताप से कपड़ों में से सांप बिच्छू कंचले गायब हो गए और मिठाई अमृत बन गई, क्योंकि ननद 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती जी उन बच्चों को बचा रही थी। दूसरे दिन भावज घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई और सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भावज के शरीर पर तो जैसे सांप लौटने लगा। उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाई और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप कल उन्हें घर ले आओ। दूसरे दिन पति अपनी बहन के घर गया और बच्चों को और अपनी बहन को लेकर के घर आ गया। भावज बनावटी हंसी बना करके अपनी ननद से बोली कि भाई साहब, मुझे तो आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब उस दिन भावज का अमावस्या का व्रत था। तब उस दिन भावज ने घर का सारा काम किया और जब दोपहर में सब सो रहे थे तो भावज ने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब, आप आराम करो, मैं बच्चों को लेकर तालाब पर घूम आती हूँ। उस दिन ननद का अमावस्या का व्रत था। भाभी बच्चों को लेकर तालाब पर चली गई और बच्चों को तालाब में धक्का दे दिया और सम अकेली घर आ गई। जब भावज बिना बच्चों को लिए घर आई तो ननद ने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी, बच्चे कहाँ हैं? भाभी ने झूठ बोलते हुए कहा कि भाई साहब, बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर जहां तालाब में भाभी ने बच्चों को धक्का दिया था, उस तालाब के किनारे बड़ पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी। भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से बड़ पीपल की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चों को सकुशल भाभी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार बच्चों को मारना चाहा, लेकिन कोई देवी देवता है जो इन बच्चों को बचा रहे हैं। भावज पछताने लगी। तब भाभी ने ननद के पांव पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगी और पूरी सच्चाई बताई कि भाई साहब, मैंने आपके बच्चों को कई बार मारना चाहा, लेकिन हर बार ही आपके बच्चे बच गए। आप कौन से देवी देवता की पूजा और व्रत करते हो जिससे आपके बच्चों का बाल भी पाका नहीं होता?
तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के व्रत के बारे में बताया और कहा कि भाभी, आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी गोद जरूर भरेगी। तब ननद ने भाभी को व्रत की पूरी विधि बताई। भाभी भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगी, जिसके प्रताप से उसे भी 2 जुड़वा पुत्र हुए। हे महादेव पार्वती जी, जैसे आपने ननद के बच्चों की रक्षा करी, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम 3 पनौती अमावस्या की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। रानी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। वह हर अमावस्या पे बड़ पीपल की पूजा किया करती थी। राजा रोज शिकार खेलने जाया करता था। तब एक बार की बात है, राजा वन में शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो राजा ने देखा कि एक काली नागिन सांप के साथ अटखेलियां कर रही थी और मिलन का प्रयास कर रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इंसानों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन कभी जीव जानवरों की नीयत बदलते नहीं देखी। कैसा जमाना आ गया है कि जीव जानवर भी अपना सत खो रहे हैं। यह काली नागिन है और एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही है। इसका काला नाग इसके ऊपर विश्वास करके न मालूम कहाँ होगा। तब राजा ने अपने भाले की मदद से दोनों का मिलन होने से छुड़वा दिया और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। लेकिन काली नागिन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका मिलन सांप के साथ होने ही वाला था कि राजा ने उनका मिलन होने से रुकवा दिया। काली नागिन क्रोधित हो गई और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। शाम को जब नाग देवता आए तो उसने नागिन से नाराज होने का कारण पूछा। तो नागिन ने झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि आपके जाने के बाद इस नगर के राजा ने मुझे मारने की कोशिश करी। जब तक आप उस राजा को नहीं डसोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब काले नाग ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस राजा को डस कर आता हूँ। उधर राजा शिकार खेल करके महल में आया। उस दिन रानी का 3 पनौती अमावस्या का व्रत था। उस दिन रानी का अमावस्या का व्रत था और उसने बड़ पीपल की पूजा करी थी और वहां पूजा करके उसने दूध का कटोरा भर के रखा था और मावे की बर्फी का प्रसाद रखा था और खूब सारे गुलाब के फूल रखे थे। रानी पूजा करके वापस महल में आ गई। पीछे से उसी काले नाग ने पहले दूध पिया, फिर मावे की बर्फी खाई और फिर गुलाब के फूलों में वह लौटने लगा और उसने आशीर्वाद दिया कि जिसने ये दूध, बर्फी और फूल रखे हैं वह अखंड सौभाग्यवती होवे। यह आशीर्वाद उसी काले नाग ने दिया था। शाम को राजा शिकार खेल कर के महल में आया। रोज की तरह रानी ने आते ही महाराज से पूछा कि हे महाराज, आज का दिन आपका कैसे बीता। जब रानी ने यह बात पूछी उसी क्षण वही काला नाग महल में प्रवेश किया। राजा ने कहा कि तुम मेरे लिए खाना परोसो, मैं भोजन करते हुए ही पूरी बात बताऊंगा। तब रानी ने राजा के लिए भोजन परोसा। राजा भोजन खाने के लिए बैठा, तभी वह काला नाग भी महल में पहुंच गया। नाग ने देखा कि राजा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में एक लोटे में कुंडली मार करके बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। तभी राजा ने रानी को बताया कि हे रानी, आज जब मैं शिकार खेलने वन में गया तो वहां मैंने एक काली नागिन को साधारण सर्प के साथ मिलन करते हुए देखा। हे रानी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने इंसानों की नीयत गिरते देखी है, लेकिन जीव जानवरों की नीयत गिरते नहीं देखी।
और आज मैंने वो भी देख ली। हे रानी, मैंने इंसानों की नीयत बदलते हुए देखी है। स्त्री पुरुष को काम के वशीभूत होकर पति पत्नी को धोखा देते सुना है, लेकिन आज मैंने जंगल में एक काली नागिन को एक साधारण सर्प के साथ मिलन होते देखा, तो मैंने भाले से उनका मिलन रुकवा दिया। उस काली नागिन का सांप तो न जाने कहां भोजन की तलाश में इधर उधर फिर रहा होगा। उसे क्या मालूम कि उसके पीछे से उसकी नागिन अपना मुंह काला कर रही थी। हे रानी, मुझे स्त्री जात पर भरोसा नहीं रहा। तभी उनकी दासी ने राजा रानी की पूरी बात सुनी, तो वह दासी रानी से बोली कि हे रानी, अब कहीं वह काली नागिन अपना बदला न लेवे, कहीं वो राजा जी को न डस लेवे। तो रानी बोली कि नहीं दासी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल देवता की पूजा करती हूँ। मुझे महादेव जी और माता पार्वती जी से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला हुआ है। मेरे सुहाग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां परिंदे में कुंडली मार कर बैठा काला नाग यह सब बातें सुन रहा था। वह मनी मन सोचने लगा कि आज तो अनर्थ हो जाता। इस रानी ने आज ही मुझे भर पेट दूध पिलाया था और मावे की बर्फी खिलाई थी और मेरे सूंघने के लिए गुलाब के पुष्प रखे थे। मैंने आज ही इसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अगर आज मैं इस राजा को डस लेता तो आज मेरा सत भी नष्ट हो जाता। नागिन ने तो अपना सत खो दिया। इस पतिव्रता रानी के पति को अगर मैं डस लेता तो शायद मैं भी भस्म हो जाता। इस राजा की रक्षा तो स्वयं महादेव और पार्वती जी कर रहे हैं। मैं महादेव जी को क्या मुंह दिखाता। तभी उस नाग देवता ने राजा रानी को दर्शन दिए और उन्हें धनवान पुत्रवान होने का आशीर्वाद देकर चला गया। जब काला नाग वापस अपने बिल के पास पहुंचा तो उसने नागिन की नाक काट ली और उसे पिशाचनी होने का शाप दे दिया और कहा कि अरे नागिन, तू एक दुष्टा और कलंकनी है। एक पतिव्रता नारी कुल का नाम रोशन करती है, लेकिन तेरी जैसी पदभ्रष्ट औरत, तुझे मैं शाप देता हूँ कि तू 7 जन्मों तक पिशाच की योनि में पड़ी रहेगी। यही तेरा पश्चाताप होगा। और वह काला नाग अपनी नागिन को 7 जन्मों तक पिशाचनी होने का शाप देकर वहां से चला गया। हे 3 पनौती अमावस्या, जैसे आपने रानी का सुहाग बचाया, उन्हें धनवान और पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। तब एक बार सास ने बहू से पूछा कि बहू, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारा आज किस चीज का व्रत है? तो बहू बोली कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है। मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत का संकल्प लिया है। तब सासू बोली कि यह अमावस्या का व्रत क्या होता है और इसको करने से क्या फल मिलता है? तब बहू ने पूरी बात बताई कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, पति की उम्र लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। जो महिला जिस कामना से इस व्रत को करती है, उसकी वही मनोकामना भगवान महादेव और माता पार्वती जी पूरी कर देते हैं। सासू माँ, इसमें हर साल अलग अलग भोजन किया जाता है। पहले साल घी और शक्कर का बना हुआ भोजन खाते हैं, दूसरे साल जौ और घी से बना पदार्थ खाते हैं, तो तीसरे साल गेहूं या चने से बना हुआ भोजन खाते हैं। और जिस साल जिस धान्य को खाया जाता है, वही धान्य 5.25 किलो 1 कटोरी घी के साथ मंदिर में चढ़ाया जाता है। जैसे पहले साल
चावल और घी शक्कर खाते हैं तो फिर साल भर के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी मंदिर में चढ़ाते हैं। दूसरे साल जब जो घी और शक्कर से बना हुआ पदार्थ खाते हैं तो साल भर बाद 1.25 किलो जो, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर मंदिर में चढ़ाते हैं। तीसरे साल गेहूं, तिल और चने से बनी हुई चीज खाते हैं तो फिर 1.25 किलो तिल, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी मंदिर में चढ़ाते हैं। और फिर 3 साल के बाद 3 पनौती व्रत का उद्यापन करते हैं, जिसमें 3 ब्राह्मणियों को जोड़े सहित भोजन खिलाते हैं। उन्हें 5-5 कपड़े दक्षिणा के रूप में देते हैं। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अगर इस व्रत को करने का संकल्प लिया जाता है तो इसे बीच में नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर बीच में छोड़ते हैं तो इसका शाप लगता है। सास बहू में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तब सासू बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम इस व्रत को जरूर करो और व्रत जब भी करो तो कहानी मुझे सुनाया करो, मैं तुम्हारी कहानी को सुनूंगी। इस तरह बहू ने 3 पनौती व्रत का संकल्प लिया, लेकिन एक दिन गलती से उसने गेहूं के आटे की रोटी खा ली, जिससे अमावस्या माता नाराज हो गई और उसे शाप दे दिया, जिससे दोनों सास बहुओं में लड़ाई होने लगी। सभी गांव वाले और पड़ोसी यह देखकर हैरान हो गए कि दोनों सास बहू तो माँ बेटी की तरह रहती थी, इन्हें क्या हो गया है जो ये रोज रोज लड़ाइयां करती है। तब एक दिन सास बहू से बोली कि अरे करमजली, जब से तू इस घर में आई है, घर में से लक्ष्मी चली गई है। तेरे पग फेरे बड़े ही अशुभ हैं। तेरे आने से घर में अन्न धन की कमी हो गई है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मेरे आने से लक्ष्मी चली गई है तो मैं ही लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। सासू माँ, आप मुझे बताइए कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेगी। तब सास बोली कि लक्ष्मी जी तो बीच समुद्र में नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ, अब मैं घर तभी आऊंगी जब माँ लक्ष्मी जी आएंगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली कि बहन, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बोली कि गाय माता, मैं तो करम जली हूँ, मेरी वजह से लक्ष्मी मेरे घर से चली गई है, ऐसा मेरी सासू माँ कहती है, इसलिए मैं माँ लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय बोली कि बहन, मेरा दुख भी तुम माता लक्ष्मी से कहना और मेरे दुख का निवारण पूछ कर आना। तब बहू बोली कि जरूर पूछ कर के आऊंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। तब गाय बोली कि बेटी, मेरे बच्चे होते हैं लेकिन होते ही मर जाते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। बहू बोली कि मैं जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे एक घोड़ी मिली। घोड़ी के गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ था। उसके बाद उसे एक बुजुर्ग मिला जो अंधा और बहरा था। फिर बहू आगे चल दी। आगे उसे एक बुढ़िया मिली जो अपाहिज थी। उसके बाद एक आम का पेड़ मिला। बहू उस पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए बैठ गई। आम का पेड़ भी यह देखकर बहुत खुश हुआ कि कोई मुसाफिर मेरे पेड़ के नीचे आकर के तो बैठा, क्योंकि कोई भी मुसाफिर उसके पेड़ के नीचे जाकर नहीं बैठता था। तब आम का पेड़ बहू से बोला कि बहन, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू बोली, मैं माता लक्ष्मी से मिलने जा रही हूँ, मैं माता लक्ष्मी को लेकर ही घर जाऊंगी। तब आम का पेड़ बोला कि बहन, तुम मेरा दुखड़ा भी माता लक्ष्मी से पूछ करके आना कि कोई भी मेरे पेड़ के आम नहीं खाता है। मेरे पेड़ पर फल जरूर लगते हैं लेकिन सभी कड़वे होते हैं। कोई भी मेरे पेड़ की छाया में भी नहीं बैठता। बहू बोली कि मैं जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे पीपल का पेड़ मिला। पीपल का पेड़ बोला कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने उसे भी पूरी बात बताई। तब पीपल का पेड़ बोला कि भगवान भी कहीं मिलते हैं। तब पीपल का पेड़ बोला कि अरे बावली, कहीं भगवान भी मिलते हैं
तो बहू जो बड़ी ही भोली थी वह पीपल के पेड़ से बोली कि जरूर मिलेंगे, क्योंकि मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी सास ने कहा था कि भगवान शेषनाग की शैया पर समुद्र में लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। मैं माता लक्ष्मी को लेकर ही घर जाऊंगी। तब पीपल का पेड़ बोला कि आगे तो घना जंगल है। तो बहू बोली कि मेरी सास ने कहा था कि पहले घना जंगल आएगा, उसके बाद ही समुद्र आएगा। इस तरह बहू वहां से भी आगे चल दी। चलते चलते वह बहुत थक गई, भूख प्यास सताने लगी। अचानक से एक बड़े पत्थर से टकरा करके गिर गई और वहीं बेहोश हो गई। तब बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी नारायण भगवान से बोली कि हे प्रभु, यह आपकी और मेरी भक्त है, आप इसके दुख दूर कीजिए। तब भगवान ने कहा कि इसके जैसे भक्त दुनिया में बहुत हैं, मैं किस किस के दुखों को दूर करूंगा। तब माता लक्ष्मी बोली कि प्रभु, यह बहुत दिनों से भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही है। अगर कोई जंगली जीव जिनावर इसे खा गया तो इसके मरने के पाप का दोष तो हमारे ही ऊपर लगेगा, इसलिए आपको कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तब भगवान नारायण और माता लक्ष्मी ने एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति का वेश बनाया और वहां पहुंच गए और उसके ऊपर जल का छींटा दिया। तभी बहू को होश आया। उसने अपने सामने एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति को देखा तो उसने उनको प्रणाम किया। तब ब्राह्मण दंपति ने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहां से आई हो और कहां जा रही हो? इस घने जंगल में तुम क्या करने के लिए आई थी? तब बहू ने ब्राह्मण दंपति को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि बेटी, क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं? तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? भगवान कैसे होते हैं? तब बहू बड़ी ही भोली थी, वह बोली कि मैं भगवान को जरूर पहचान लूंगी। वो शेषनाग की शैया पर बीच समुद्र में लेटे रहते हैं। माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। भगवान नारायण जो ब्राह्मण के वेश में थे और लक्ष्मी जी जो ब्राह्मणी के वेश में थे, वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब माता लक्ष्मी और भगवान नारायण ने साक्षात बहू को दर्शन दिए। साथ ही वहां अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू उन सब के चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता ने कहा कि बेटी, तुमने मेरा व्रत खंडित किया था, जिसकी तुम्हें यह सजा मिली है। अब जब तुम्हें नारायण भगवान व माता लक्ष्मी ने ही माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ जो तुम्हें सजा दूं? बेटी, तुम वापस घर जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम्हारी सास तुम्हें सोने के पलने में झूलती मिलेगी। तब बहू रास्ते में जो जो मिले उन सब के दुखों का निवारण पूछने लगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि उस गाय ने कभी किसी को दूध नहीं पीने दिया। अब तुम उस गाय के दूध को पी लेना, उसके बच्चे जिंदा रहेंगे। घोड़ी पूर्व जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वो किसी को भी आटा पीसने नहीं देती थी, इसीलिए उसे ये दुख देखना पड़ा। तुम उसके चक्की के पाटों को खोल देना। और उस बुजुर्ग ने कभी भगवान के मंदिर में भजन नहीं गाया और न ही कभी भगवान के भजन सुने, इसीलिए वह गूंगा और बहरा है। तुम बुजुर्ग को भगवान के मंदिर में ले जाकर के दर्शन करा देना और उसके कान में राम राम बोल देना। उसे सुनाई भी देने लगेगा और दिखाई भी देने लगेगा। और उस बुजुर्ग महिला ने कभी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, तुम उससे दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को आम खाने नहीं दिया, इसीलिए उस पेड़ के आम कड़वे हैं। बेटी, तुम उस पेड़ में से एक आम तोड़ कर के खा लेना, उसके सभी आम मीठे हो जाएंगे। उसके बाद बहू ने भगवान नारायण, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता अंतर्ध्यान हो गए।
उसके बाद बहू घर की ओर वापस चल दी। रास्ते में जो जो मिले उनके सबके दुखों का निवारण करती गई। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दूधो नाव, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, और तुम्हारा सुहाग अटल अमर अजर रहे। तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाए। सबसे आशीर्वाद लेकर अंत में गाय के पास आई तो गाय ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। तब उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। घर आई तो उसे उनके घर की जगह एक सुंदर महल दिखाई दिया। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। सासू सोने के झूले में झूल रही थी। बहू ने सासू के पैर छुए तो सासू ने उसे गले से लगा लिया। तब बहू बोली कि सासू जी, मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया। लक्ष्मी जी भी आ गई है। आप सच कहती थी, मैं ही करम जली हूँ। अब आप अपने बेटे के साथ इस घर में आराम से रहिए। मैं मरने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो आपकी लक्ष्मी जी वापस चली जाएगी। तब सास बहू से बोली कि अरे बहू, यह सब तेरे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का प्रताप है। तेरे साथ ही ये सब है। तब सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन परदेश से बेटा भी कमा करके आया और घर में ठाट बाट देख करके बोला कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तुम दोनों कोई गलत काम तो नहीं करती हो। तब माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, ये सब तेरी पत्नी के 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है। तब बेटा भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगा। साल भर बाद उन्हें एक सुंदर बेटा हुआ। हे अमावस्या माता, जैसे आप बहू के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने अमावस्या की 5 प्रमुख सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।